नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही, अब सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज की जो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर स्पिरिट आपको कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करती है और हमें क्या पता चलती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्टार। ओके, कुछ ना कुछ विश मांग रहे हो इन प्रेजेंट, कुछ ना कुछ जानना चाहते हो, कुछ ना कुछ सवाल है आपके मन में। एंड आई जस्ट फील कि आप बहुत प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। एंड स्पेशली यहाँ पर आपका ध्यान, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ यानी कि प्रेयर करना है और किसी को याद करना है, किसी को पुकारना है। फ़िलहाल खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव पा रहे हो, ये भी चीज़ दिख रहा है। एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट मोर। एंड है 10 ऑफ स्वर्ड्स। द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हो जिससे आप खुद को तकलीफ़ में पा रहे हो। आपको लग रहा है कि सारी दुनिया की जो प्रेशर है आपके ऊपर आ चुका है। एंड इस वक्त पे आपकी जो फीलिंग है, जो इर्द गिर्द का जो भी चीज़ें हैं आपके खिलाफ जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है। एंड आपकी फीलिंग ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कुछ एक साथ आपके ऊपर आन पड़ी है। सो लेट्स सी व्हाट मोर। एंड है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत धांसू सोल्यूशन मैं दूंगी। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, इफ़ अगर हैं, या फिर आप किसी को बहुत मानते हो, वो एंसेस्टर हो सकते हैं आपकी, जो शायद अभी नहीं है, तारा बन चुका है, उनसे बहुत कनेक्टेड हो स्पेशली, तो आप उनसे बातें कर सकते हो। और ऑल्सो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, उनसे बातें कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ कंसल्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिनके साथ मैं कुछ कंसल्ट कर सकती हूँ, तो आई सजेस्ट आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से लेसन ले सकते हो, या फिर स्पिरिचुअली जो लोग एक्टिव हैं उनके साथ बातें कर सकते हो, ताकि आपको आपकी सोल्यूशन मिले। क्योंकि इस वक्त पे आपकी एनर्जी जो है बहुत हैवी है। वो वही समझ सकता है जो कहीं ना कहीं आपको वो सटीक जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप वो करो। एंड बहुत सारे लोगों को अगर गार्डनिंग पसंद है, स्पेशली गार्डनिंग, या फिर आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है, सो ऑल्सो ये सजेस्ट है आपके लिए कि आप कर सकते हो। ये सारी कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप आपकी कोई बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दिया कि कुछ लोगों को शायद बच्चे पसंद हो सकते हैं, या फिर बच्चे ही हैं जो आपकी सबसे बड़ी सल्यूशन है इस वक्त पे। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो सुनाई दिया है। फैमिली, बच्चे, ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर कर रही हैं फ़िलहाल। तो लेट्स से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या पता चलती है हमें। ओके, लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या है। आपके लिए है फॉरगिवनेस एंड सेकंड कार्ड इज़ प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रेंडशिप का मामला दिख रहा है कि फ्रेंड जोन में लगते हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, उससे रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको सता रही हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी को भूलने की ज़रूरत है। स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई नो कि वो आपकी प्रायोरिटी थी, आई नो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पर कुछ तो भूल के आगे बढ़ने की सलाह दिया जा रहा है। क्योंकि पास्ट को कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप अगर पास्ट को नहीं भूलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही आपकी फ़िलहाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप दर्द में हो। आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दिख रहा है, प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं कि कौन आपकी प्रायोरिटी है, बट ये भी मैटर करती हैं कि आप भी आपकी प्रायोरिटी खुद हो। वो कहते हैं ना कि दिल की बातें हैं दिल ही समझ सकते हैं। तो
डेफ़िनेटली अगर आपको कहीं पर लगता है कि मैं अगर दिल से उनसे बात करूँ अपना ईगो छोड़ के, यहाँ पर अगर किसी की ईगो की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने ईगो छोड़ने की ज़रूरत है। अभी वो आपकी तरफ से भी हो सकती है या फिर सामने वाला इंसान की तरफ से भी हो सकती है। सिचुएशन में कहीं न कहीं ईगो को नहीं आड़े आने देना चाहिए। आप करियर के लिए देख रहे हो या फिर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो। बेसिकली यहाँ पर ईगो को साइड पे रख के आपको चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं सामने से नहीं जाऊँगी, सो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिल में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का मन होगा या फिर कोई आपके लिए सच में वैल्यूएबल है तो वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से आप जितनी भी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो या फिर अच्छा रहने की कोशिश कर रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा है। विद दिस फॉरगिवनेस डेफिनेटली उन चीज़ों को आप रियलाइज़ करो एंड रिलीज़ करो। एंड प्रायोरिटीज़, आप किसकी प्रायोरिटी हो आप तभी समझोगे। एंड कोई अगर आपको प्रायोरिटी देता है तो वो खुद ब खुद आएंगे, या फिर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में अगर वैल्यूएबल है तो स्पिरिट आपको वो दे देंगे। अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, और स्पिरिट समझते हैं कि इस चीज़ को या फिर इस इंसान को भी होने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न है, इसको समझ लीजिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वन, हियर वी गो, एंसेस्टर एंजल। सी, मैंने कहा यहाँ पर एंसेस्टर को अगर आप मानते हो, बहुत सारे लोगों के लिए एंसेस्टर बहुत मैटर करती हैं। शायद मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, सॉरी फॉर दैट, मुझे बोलना पड़ रहा है, बट एनर्जी वैसी है कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है आपने रिसेंटली किसी अपनी को खोया है, तारा बन चुका है वो, आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, ये उसकी भी एनर्जी हो सकती है। सो डेफिनेटली उनसे बात कीजिए, वो आपकी बात सुनेंगे। जो और बाकी लोगों के लिए, जो लोग भी एंसेस्टर्स, मैं जैसे कि दीदा की बहुत करीब थी, यानी कि मेरी माँ की माँ, तो आप अगर ऐसे इंसान की करीब हो जो अभी तारा बन चुका है तो उनसे बात कर सकते हो, वो आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे। जैसे कि जब मुझे अपनी दीदा की बहुत ज़रूरत थी, मैं बहुत टफ़ टाइम से गुजर रहा था, तो मैंने जिस दिन दीदा को प्रेयर किया कि दीदा ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, तो उसी दिन रात को ना मुझे एक सपना आया ड्रीम में मैंने बहुत सुंदर एक जगह पर मैंने देखा खुद को, और अपनी दीदा को भी देखा। बहुत कुछ है जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी डेफिनेटली, क्योंकि वो चीज़ ना मेरे लिए थोड़ी सी मेरी प्राइवेट एक बात है। तो वैसा कुछ मैंने देखा और रियलाइज़ किया, मैंने अपना रास्ता ढूंढ पाई हूँ, और मैंने आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग, क्योंकि वो ना एक अलग फीलिंग है। तो वैसे ही मैं आपको वो दावे के साथ बोल सकती हूँ कि एंसेस्टर्स होते हैं, उनको अगर आप मानते हो दिल से ना, चाहते हो, अगर आप उनको पुकारते हो तो वो ज़रूर से हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए था। ओके, सो आपको सुनना ज़रूरी था इसीलिए, लेकिन मैं इस चीज़ को कतई किसी से शेयर नहीं करती हूँ कि क्या हुआ था। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंजल की तरफ से जो एज अ गाइडेंस मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाला है। सो आपके मन में जो भी सवाल है या फिर स्पिरिट से भी गाइडेंस पाना चाहते हो, उससे रिलेटेड वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है नो नीड टू वरी। इससे प्यारी कार्ड और कुछ नहीं हो सकती है। जब भी ये कार्ड आती है ना, आई जस्ट फील कि स्पिरिट्स आपके पास रह के आपको थपथपा के बोल रही हैं कि कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सारे कुछ होने वाला है। अगर कैमरा मेरे मुंह के सामने होता तो मैं दिखाती, मेरी दोनों आंखों में ऑलरेडी आंसू आ चुका है, क्योंकि इस कार्ड से ना मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, और स्पिरिट लिटरली आपको बोल रहे हैं, और आप इस वक्त पे इसी इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हो, जो कि मैं आपकी जो एनर्जी है फील कर पा रही हूँ कि इस वक्त पे कोई ज़रूरत है आपको जो आपकी पीठ थपथपा कर बोले कि डोंट वरी, सारे कुछ ठीक हो जाएगा, सारे कुछ। ये जो सुनना है ना, ये सुन के ही आप चीज़ों को, मतलब आपकी आधी प्रॉब्लम तो सल्यूशन में बदल जाएगी। आई गारंटी इट, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि सिर्फ ये दो वर्ड आपकी
बहुत बहुत बिग तरीके से स्ट्रेंथ बन सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, बट मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। मैंने कनेक्ट किया है स्पिरिट से, और स्पिरिट सच में आपको बोल रहे हैं प्लीज़ जो भी गाइडेंस मिल रहा है, अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो तो इसकी सल्यूशन जो मैं बता रही हूँ उसको ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद यहाँ पर से हम कार्ड देख लेते हैं, क्या कार्ड है यहाँ से आपके लिए है। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर से कब तक ये चीज़ें सही होगा, अगर आपके मन में सवाल है तो स्पिरिट बोल रहे हैं बहुत जल्द इसका सल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत जल्द आप इन चीज़ों को इन चीज़ों से डील कर पाओगे, सारी जो भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट कर पाओगे, चीज़ों को अपने तरीके से समझ पाओगे। ओके, सो बहुत खूबसूरत मैसेजेस गाइस। आई जस्ट फील कि आज की रीडिंग में जो लोग भी देख रहे हो बहुत स्पिरिचुअली ग्रो अप हो चुके हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड आज की रीडिंग में एक अलग शांति मुझे मिल रहा है। एंड स्पिरिचुअली जो लोग हाई होते हो, ये हर रीडिंग में नहीं होता है, ट्रस्ट मी। हर रीडिंग में जब मैं करती हूँ तो ऐसा जो एक अटैचमेंट फील नहीं होता, बट आज आप लोगों से वो हो रही हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ आप लोगों के साथ मेरी एक सोल कनेक्शन बन रही है, यानी कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो। तो सल्यूशन जो भी आपको मिला इसको ट्राई कीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा आपको ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत है, सिर्फ इन जनरल आपको इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हो, डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए तो मैं आपके लिए हूँ। और अगर पर्सनल रीडिंग उससे रिलेटेड चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, अगर आप वो पेडेबल है। लेकिन अगर आपको कुछ मुझसे डिस्कस करनी है, कंसल्ट करनी है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो सल्यूशन देने की, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग यहीं तक। होप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो स्पिरिट को ज़रूर से थैंक यू बोलना, कमेंट में मुझे बताना रीडिंग कैसा लगा, और राधे राधे बोलते हुए आज की रीडिंग ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, टाटा।